अजीज़ों, आज जिस मौजू पर कलाम खुदा में से हम सीखेंगे, सच्चा परस्तार मेरे पीछे के और नाम नहाद परस्तार यानी जाली परस्तार, इस पर आज हम सीखेंगे। आज मैंने काफ़ी सारे जुबानों में जो प्रस्तिश के मानी हैं वो नोट किए हैं, क्योंकि आम तासर यही है ना कि वो लिखा होता है इश्तहार के ऊपर, परस्तार फलां फलां लेडी या फलां मर्द या फलां नौजवान। लोग ये समझते हैं कि परस्तार वो होते हैं जो गाने बजाने वाले हैं, जैसे भाई शर्जील गा रहे थे, नवाज तबला बजा रहे थे, या फिशान जो है वो ड्रम पे थे। लोग समझते कि शायद ये परस्तार है। ऐसा नहीं है। ये मैं चाहता हूं इसको क्लियर कर लें और नोट करें अगर आपके पास नोट करने के लिए कुछ है। प्रस्तिश के मानी, प्रस्तिश फारसी लफ्ज है, पर्शियन फारसी लफ्ज है। प्रस्तिश का मतलब इबादत है, पूजा है, बंदगी है, तपस्या है। फारसी लफ्ज है प्रस्तिश, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। दो हवाला जाते हैं बुनियादी तौर पर। पहला हवाला है यशाया में से 29वां बाब, 29, चैप्टर 29, 13 और 14, दो आयात हैं। और दूसरा हवाला यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान, चौथा बाब, 23वीं और 24वीं आयत है। देखिए जरा खुदा के कलाम में से ये दोनों हवाला जात हम पढ़ेंगे। सच्चे परस्तार और नाम नहाद यानी जाली परस्तार। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो गाने बजाने वाले हैं। आज इसके मानी जो हैं वो वसी तौर पर हम सीखेंगे कि परस्तार और प्रस्तिश के मानी क्या है। आए देखिए खुदा के कलाम में से दो हवाला जाते हैं। एक हवाला हम पढ़ेंगे यशाया 29वां बाब, 13वीं और 14वीं आयतें मुबारक। देखिए खुदा के कलाम में से जी, यशाया 29 मैं आपके लिए पढ़ूंगा मुकद्दस कलाम में से। 13वीं आयत में लिखा है, बस खुदाम फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। 14वीं आयत, इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा। सुन लें आप गौर से, जो हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज होगा, और इनके आकलों की अक्ल जायल हो जाएगी और उनके दानाओं की दानाई जाती रहेगी। एक ये हवाला है। नाम नहाद जो प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, जो दिखावा करते हैं, और लिखा कि इन्होंने जो मेरी ताजीम की है वो आदमियों की तालीम, यानी लोगों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए सिर्फ एक रूप धारा है इन्होंने मेरी ताजीम का। इन्होंने दिखावे के लिए मेरा एहतराम किया है। बहुत सारे लोग बड़े एहतराम से चर्च में आते हैं, बड़े झुकते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि बाइबल में कहीं भी ऐसे दुआ करने का तस्वर नहीं है, हाथ जोड़ के। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में यह तो जरूर लिखा है हाथ उठा के दुआ करे। बाइबल में हाथ जोड़ के दुआ करने की कोई तालीम नहीं। नोट कर लें इस चीज को। ते लकीर दे फकीर ना बढ़िया करो कि जिद को सुन लिया उसे पासे तुर पे। बाइबल पढ़ा करें आज कि आपकी रूहानी तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक आप खुदा के कलाम का मुतालिया उसको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तालीम नहीं पाएंगे, आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। और इस जगह पर जो आपके लिए हवाला पढ़ा गया है उसमें लिखा है, बस खुदावन फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे
दूर हैं। दूसरा हवाला था यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 4 बाब 23 और 24 आयत है। मगर वो वक्त आता है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, अब ही है कि सच्चे परस्तार, कि सच्चे परस्तार। बाप टॉपिक की क्या है आज तरफ से आपका? सच्चे और नाम नहाद या जाली परस्तार। अच्छा जी, बल्कि अब ही है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश, बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, रूह और सच्चाई से करेंगे क्योंकि बाप क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। थैंक यू। मैंने परस्तार की तारीफ आपके दरमियान बयान की। क्या है जी परस्तार की तारीफ? फारसी लफ्ज है जिसका मतलब इबादत, पूजा, बंदगी, तपस्या। और लफ्ज प्रस्तिश से परस्तार, यह भी फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है पुजारी, नौकर, गुलाम, शदाई, आशिक। कितने जबरदस्त ये मानी है इनके। आगे चलकर इस पर दोबारा हम गौर करेंगे, लेकिन मैं आना चाहता हूं उसी तरफ जो यशायाह में हमने 29वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत पढ़ी है। उसमें क्या लिखा है? बस खुदावंद फरमाता है क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जो दिखावे की इबादत करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि प्रस्तिश का मतलब गीत गाना बजाना नहीं है, बल्कि सारी इबादत इसमें शामिल है। उसके मानी भी मैंने आपको बता दिए कि ये फारसी लफ्ज है प्रस्तिश जो है, जिसका मतलब इबादत है, पूजा है, बंदगी है और तपस्या है। और खुदा कहता है कि इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा। अच्छा, ये जो अजीब सलूक है ना, ये हैरान कुन बात है। यानी खुदा दिखावे की इबादत को नापसंद करता है और अल्टीमेटली हतमी तौर पर फिर खुदा उनकी जजमेंट करता है। और क्या करता है? मैं इनके साथ अजीब सलूक करूंगा हैरत अंगेज और ताजुब खेज होगा और उनके आंकड़ों की ताजुब, हैरानी, क्या की हो गया मेरे नाल, मिन्ना हो की रहा है, मैं हाथ अगे पाना तो पीछे नू जा रहा है, मैं चंगा भला, मेरी बीमारी डॉक्टर्स नू भी नहीं पता चलन दिया, रिपोर्टां च भी कुछ नहीं आ रहा। हैरानी, ताजुब, स्टॉनिश कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर खुदा लोगों की जजमेंट करता है। जब लोग खुदा के कलाम के बारे में सीरियस नहीं होते, संजीदा नहीं होते, उसे कबूल नहीं करते, अपना दिल पूरे तौर पर नहीं देते, तो फिर खुदा उनके साथ अजीब काम होने देता है। और फिर तुसी भी हैरान हो जाते हो की रहा है मेरे नाल, इस साडे नाल की होंदे है। जो लोग दिखावे की बातें करते हैं, मैं फिर कहता हूं प्रस्तिश से मुराद सिर्फ गीत गाना बजाना नहीं है। इस पर जरा गौर करें कि अजीब काम होंगे आपके साथ। यह मैसेज इस्राएलियों के लिए था क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे, वो खुदा के बारे में सीरियस नहीं हो रहे थे। और आज भी लोग सीरियस नहीं हो रहे खुदा के बारे में, लाइट लेते हैं चीजों को, दिखावा होता है, फर्जी होती हैं चीजें, रस्मी होती हैं, दिखावे के लिए होती है। जैसे लिखा है कि लोगों की तालीम से, यानी इन्होंने लोगों को खुश किया है। आज आप देखें कितने लोग हैं जो अपने अजीजों रिश्तेदारों को खुश करते हैं, और लोगों ने अपनी फैमिली की मिशंस बनाई हुई हैं,
انہیں خدا کے کلام سے کچھ غرض نہیں ہے. انہوں نے اپنی خاندانی مشنیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی یہ تو ساڑی سوتریاں دی مشن ہے, یہ گلاں دی مشن ہے, یہ پٹیاں دی مشن ہے, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. صرف وہ اپنے رشتہ داروں کو, ناتے داروں کو, اور کئی پاسٹرز بھی ہیں میں نے دیکھے, انہوں نے اپنی فیملی دی. آپ جب امریکہ میں, دبئی میں چلے جائیں تو وہاں پر فیملی چرچ ہیں لوگوں کے, کوئی کسی کتابیں نہیں ہیں, وہ اپنا اپنا گرجا بنا لیندے ہیں. پہلے ایک ہوتا ہے, پھر اس میں سے 2 ہوتے ہیں, پھر 3 ہوتے ہیں, وہ اسی طرح ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے چرچ بنا لیتے ہیں. لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ میں عجیب سلوک کروں گا. عجیب, جیسا میں نے کہا, پرستش صرف گانا بجانا نہیں ہے, اور انگلش ورڈ اس کے لیے ورشپ, اور یہ اس کی جو روٹس ہیں لاطینی ہیں, لیٹن ورڈ جو ہے وہاں سے نکلا یہ ورشپ جو ہے, اور اس کے لیے جو لاطینی لفظ ہے وہ ورشپ ہے, جس کا مطلب تعظیم, عزت, تعظیم کرنا خدا کی. پرستش کا مطلب کیا ہے بتائیں مجھے؟ خدا کی تعظیم کرنا, اس کو آنر کرنا, اس کے حضور جھک جانا, اور خدا کو کہنا اے خدا تو ہی تعظیم کے لائق ہے, تو ہی اس لائق ہے کہ تیری تعظیم کی جائے. اور عبرانی لفظ عبودیہ, خدمت کرنا, منسٹری, اور ایک اور مطلب ہے غلامی کرنا, وفاداری سے منسٹری کرنا. پرستش کا ایک اور مطلب ہے منسٹری کرنا, خدمت کرنا, تعظیم کرنا. آج منسٹری, خدمت عجیب ہی ہو گئی ہے. لوگ عجیب طرح کی منسٹری کر رہے ہیں. وہ خدا کی تعظیم کرنے کی بجائے انہوں نے منسٹری کو اور ہی رنگ دے دیا. منسٹری کا مطلب تعظیم بھی ہے, خدا کی تعظیم کرنا, آنر کرنا خدا کو. یہ پرستش کے معنی ہے. ایک اور عبرانی لفظ ہے ساگادا, گر کر سجدہ کرنا, جھک جانا. یہ جو سجدہ ہے نا, دنیا میں تمام ادیان میں آپ دیکھیں لوگ سجدہ کرتے ہیں. ساگادا یہ عبرانی لفظ ہے پرستش کے لیے. اس کا مطلب سجدہ کرنا, جھک جانا, ماتھا ٹیک دینا اس کے قدموں میں, سرنڈر کر دینا, خالی کر دینا, تعظیم میں جھک جانا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں, اپنے ماتھے کو ٹیک دیتے ہیں اس کے قدموں پہ, اس کی تعظیم میں. یہ پرستش کے معنی ہے. پرستش کے معنی صرف گانا بجانا نہیں ہے. پھر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. شاہ, یہ بھی عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب عزت ہے, اور کلام میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں, اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اور اگر میں خدا ہوں تو میری تعظیم. وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وہاں پر یہ جو لفظ ہے شاہ, اس کا مطلب عزت ہے. یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں, خدا کے گھر میں آتے تو خدا کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی عزت کر رہے ہوتے ہیں ہم. اور لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری, یعنی ہونٹاں تو میری عزت کر دے نے, یہ دل تو نہیں کر دے. کئیاں نوں تسی ویکھیا وہ بڑی چکنیاں چوپڑیاں گلاں کردے نے, یہودا اسکریوتی نال طرح نال پھردے بھی رہندے نے, یسوع مسیح نوں کٹ کٹ جفیاں بھی پاندے نے, یسوع مسیح کا منہ بھی چومتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو بھیج دیتا ہے. کیسی ریاکاری ہے یہ, کیسی عبادت ہے جو لوگ کرتے ہیں جس میں ریاکاری پائی جاتی ہے. یہ کیسی عبادت ہے کہ ہم ریاکاری, دکھاوا, اپنے معاملات میں, اپنی زندگی میں جو گناہ سے بھری ہوئی اس میں ٹس سے مس نہیں ہوتے اور عبادت بھی کرتے جا رہے. یہ کیسی پرستش ہے؟ اور موضوع کیا ہے؟ سچے پرستار اور نام نہاد جعلی پرستار. تو یہاں پر یسایہ میں جو حوالہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے, ان کے لیے ہے جو نام نہاد ہیں, جو دکھاوے کی پرستش کر رہے ہیں. اور پھر
ایک اور لفظ ہے, یہ یونانی لفظ ہے پراسیکینیو. اس کا مطلب ہے محبت کرنا, لو کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ محبت کرنا. ضروری نہیں دنیا میں بری محبت ہی ہے, لوفر محبت ہی ہے دنیا میں, نہیں, دنیا میں خالص پاک محبت بھی بہت زیادہ ہے. ہم ہمیشہ بری چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, زیادہ ہم نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, لیکن دنیا میں پاک محبت بھی بہت زیادہ ہے. میاں بیوی کی محبت, ماں اور بچوں کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, برادرانہ محبت, بہت سارے دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت طریقے سے محبت جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نظر آتی ہے ہمیں. اس کا مطلب کیا ہے جو یونانی لفظ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لو کرنا. یعنی آپ جب عبادت کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اے خدا میں تجھ سے لو کرتا ہوں, میں تیرے قدموں کو چومتا ہوں, میں تیری پرستش کرنے کے لیے, میں تجھ سے پیار کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. میرا اس جگہ پر آنا, جھکنا, گیت گانا, دعا کرنا, کلام پڑھنا, شکر گزاری کرنا, I love you, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اے خدا. اس کا یہ مطلب بھی ہے, اس کا مطلب صرف گانا بجانا نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کیا دیں. میں نے کہا, میں اکثر کہتا ہوں کہ جب یسوع نے میری نجات کے لیے اپنی جان دی تھی تو اس نے تو میرے ساتھ سودا نہیں کیا تھا کہ تو میں نکی دیں گا, میں تیرے لیے جان دے رہا. جب اس نے سودا نہیں کیا تو میں اس کی انجیل سنانے کے لیے کیوں کر سودا کروں؟ سودے بازی کی ضرورت نہیں ہے. پرستار صرف یہ نہیں ہے جو ہم گاتے بجاتے ہیں, یہ ایک حصہ ہو سکتا ہے پرستش کا, لیکن not all about, یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ پورشن اس کا ہو سکتا ہے کہ سازوں کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ, طبلے کے ساتھ, ڈرم کے ساتھ ہم ورشپ کر رہے ہیں. اٹس پارٹ, اس کا حصہ ہے, ایک پورشن ہے. لیکن پرستش کے معنی بہت وسیع ہے اور اس میں جعلی لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نام نہاد لوگوں کی اس میں کسی طرح سے کوئی بھی جگہ نہیں ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. پھر ہوگا آپ کے ساتھ وہی جو یسایا میں لکھا کہ میں تیرے ساتھ عجیب سلوک کروں گا کیونکہ تو جعلی پرستار ہے, تو جعلی ورشپ کرنے آ جاتا ہے, تو دکھاوے کے لیے پگتیاں اور عبادتیں کر رہا ہے. پھر میں تیرے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ سمجھ تینوں بھی کوئی نہیں آنی, تیری عقل نہیں پتا چلنا ہو کی رہا میرے نال. پھر یوحنا کی معرفت جو انجیلی بیان پڑھا گیا ہے اس میں ہم زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر یسوع مسیح کی ملاقات ایک سامری عورت سے ہوتی ہے. یہ سامری کون ہے؟ یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں, 2 حصوں میں یہ تقسیم ہو چکے تھے. 10 قبائل ایک طرف اور 2 قبائل ایک طرف. ایک نے مقدس ہیکل بنا لی اور وہ اس ایریے میں ورشپ کر رہے ہیں اور یہ اس طرف پرستش کر رہے ہیں. اب ان کی بحث چل رہی ہے کہ اس پہاڑ پر پرستش ہونی چاہیے, یہ گروپ کہتا ہے ادھر ہونی چاہیے. آج بھی لوگ یہی باتیں طے کر رہے ہیں نا. یہ جگہ کئی لڑائیاں ہیں پوری دنیا میں کہ جی وہ فلاں جگہ چلے جاؤ, بڑی مقدس جگہ ہے, فلاں جگہ جانا چاہیے, وہاں زیارت کے لیے جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, یہ کرو وہ کرو. یسوع مسیح نے یہاں پر سارا جھگڑا ہی مکا دیا, ختم کر دیا. وہ کہنے لگی ہمارے باپ دادا نے وہ جگہ ہے وہاں پر انہوں نے پرستش کی, وہ پہاڑ ہے. خداوند یسوع نے کہا جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں وہاں موجود ہوں. رولا ہی مکاتا, بنا ادھر جاؤ تے نہ ادھر جاؤ, تے نہ ادھر جاؤ تے نہ ادھر جاؤ. جتھے بھی تسی چکو گے, سچے دل نہ چکو گے, میرے نام تو چکو گے, میں اتھے موجود ہوں گا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جگہ مقدم نہیں ہوتی, اس کا روح مقدم ہوتا ہے. اس کا روح مقدم ہوتا ہے کیونکہ اس کا روح جہاں پر آ جاتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اس کی مثال
मूसा के साथ जब खुदा हम कलाम हुआ है, जगह मामूली थी, झाड़ी भी मामूली थी। लिखा है वो मामूली सी झाड़ी अब गैर मामूली हो गई है, क्योंकि खुदा वहां उतरा हुआ है। उस झाड़ी में कोई खूबी नहीं है। जब खुदा का जलाल उस झाड़ी के ऊपर आ गया तो मूसा को जूती उतारनी पड़ी। ये अफसोस होता है, वो आपने देखा चर्चेस में, बहुत सारे चर्चेस में जुतियां समेत ही बड़े होंगे ने। मूसा दी जुती खुदा ने लवाती सी। मूसा एक अजीम नबी है, पुराने अहदनामा में एक अजीम बड़ी शख्सियत है। खुदा ने कहा मूसा जूती उतार दे क्योंकि जगह पाक है। और बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी कि शूज लेकर घुसे होते हैं चर्चेस के अंदर लोग, और ये खासतौर पर डिनोमिनेशनल चर्चेस में होता है, दुख के साथ कहना पड़ता है। और वो वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी कर रहे हैं, उधर भी ऐसे ही होता है। जो मगरबी दुनिया है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो बाइबल को फॉलो नहीं कर रहे। प्रेज गॉड। खुदा ने कहा, देखिए जरा हवाला पढ़ दीजिएगा जी, यूहन्ना 4 बाब का जी। मगर वो वक्त आता है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तुश रूह और सच्चाई से करेंगे। सच्चे प्रस्तार कैसे करेंगे? प्रस्तुश रूह और सच्चाई से। रूह और सच्चाई से। खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी प्रस्तुश रूह और सच्चाई से की जाए। दुनिया में बहुत सारे अदियान हैं, उनका प्रस्तुश का, इबादत का अपना अपना तरीका है। हम किसी की बात नहीं करते, कौन किस तरह करता है, जो जिस तरह करता है उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो बाइबल हमें सिखाती है वो रूहानी प्रस्तुश की बात है। अब रूहानी प्रस्तुश क्या है? रूहानी प्रस्तुश वो है जिसके सामने कोई बुत नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई इमेज नहीं है। आज आप देखें कि बहुत सारे नाम नहाद मसीही जो ग्रोह हैं उनमें भी आप देखेंगे कि बुत प्रस्ती का एलिमेंट पाया जाता है, कि किसी ने कोई स्टैचू बनाया हुआ है, कोई तस्वीर रखी हुई है, कोई उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, कोई झुक रहा है, कोई सिजदे कर रहा है। बाइबल मुकद्दस की तालीम रूहानी प्रस्तुश की तालीम है, और रूहानी प्रस्तुश जो है उसके लिए खुदा के पाक रूह का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब आप तौबा करते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, तो लिखा है कि वहां पर जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया था उन्होंने रुलकुस इनाम में पाया। अमाल की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी, तो उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? तो क्या कहा पतरस ने? तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना। किसका है बपतिस्मा? यीशु मसीह का बपतिस्मा। देना किसके नाम में है? बाप और बेटे और रूह के नाम में। आपसे को पूछे कि आपने किसका बपतिस्मा लिया, आपने कहा ना यीशु का। तो जब पास्टर आपको बपतिस्मा देते हैं तो वो बाप और बेटे और रूह के नाम में देते हैं। लेना यीशु मसीह का बपतिस्मा है और देना बाप और बेटे, और लिखा है तो तुम रूह इनाम में पाओगे। अब सच्चा परस्तार वही है जो रूह से मामूर हुआ है, रूह कुद्स उसकी जिंदगी में आया है। उतनी देर तक आप सच्ची प्रस्तुश कर ही नहीं सकते, आप सच्चे परस्तार बन ही नहीं सकते अगर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में नहीं है। वो वक्त यानी बेटे का वक्त, जब वक्त पूरा हो गया, पौलुस रसूल क्या कहते हैं? जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा का बेटा पैदा हुआ, और वो शरीयत के मुताहत पैदा हुआ। शरीयत के वक्त
बेटे का वक्त, बल्कि अब ही है, बल्कि अब ही है, यानी बेटे का वक्त। बेटा क्या है? राह, हक और जिंदगी। प्रशिश सिर्फ इतवार वाले दिन ही नहीं प्रशिश आपने करनी। आप कहें कि जी हम इतवार को चर्च जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है, संडे टू संडे आप आ गए और इबादत करके 2 घंटे यहां पर से चले गए और फिर पूरा वीक आप आजाद हैं, जी मैं इबादत कर आया। नहीं, प्रशिश सिर्फ संडे टू संडे नहीं होती, प्रशिश आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये रोजाना की आपकी लाइफ होनी चाहिए, ये प्रशिश है। और जो भी ऐसे इबादत करता है वो प्रशिश है। और हम सब परस्तार हैं, हम सब परस्तार हैं। इसलिए कोई ये बात ना समझे कि जी फलां परस्तार आ रहा है, फलां परस्तार आ रहा है, हम सब परस्तार हैं। प्रशिश के मानी क्या है जी? इबादत, पूजा, बंदगी, तपस्या, इब्रानी, यूनानी, इल्फाज, इंग्लिश वर्ड वर्शिप, वर्शिप, ताजीम। और यूनानी लफ्ज का मतलब था कि उससे लव करना, प्यार करना। यीशु मसीह आपका प्यार है और यह मोहब्बत कभी भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। इस मोहब्बत में कभी भी खोट नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत इस पहले जैसी होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए यीशु के लिए। ये है प्रोसेस। एक ये वर्शिप है जिसके बारे में लिखा है रूह और सच्चाई से इसकी प्रोसेस की जाए। और दूसरी वो प्रोसेस है, ये उम्मत, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे, ये दिखावे की प्रोसेस है, ये नाम नहाद प्रोसेस है। और जब आप दिल से, रूह से, सच्चाई से उसकी प्रोसेस करेंगे तो फिर लिखा है बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी